हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज हम लोग बुक रीड करने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंट। इसके कुछ वीडियो हम लोग पहले देख चुके हैं, बहुत सारा रीड कर चुके हैं, बहुत सारा नहीं बोल सकते, थोड़ा रीड कर चुके हैं। और इससे पहले जब हम लोग रीड कर रहे थे तो वीडियो बीच में रुक गया था, तो हम लोग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। इसके बाद लाइट नहीं थी तो मैं प्रॉपर वीडियो बना नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी टीम है नहीं, मेरे पास बहुत छोटी सी टीम है, उसमें मैं सिर्फ अकेला हूँ। तो मेरे पास ऐसी कोई टीम नहीं है, मैं अकेला ही सारी चीज़ें करता हूँ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलिए बुक को रीड करते हैं आगे। तो हम लोगों ने जो है बात की थी कि जो है गुड आईक्यू और एवरेज आईक्यू वाले व्यक्ति में क्या अंतर होता है। इसके बाद हम लोगों ने इमोशंस की बात की थी। इसके बाद हम लोग आज बात करते हैं ब्रेन एंड इमोशंस की। तो ब्रेन की बात करें तो हमारे ब्रेन में जो है कुछ ओल्ड पार्ट भी होते हैं और कुछ न्यू पार्ट भी होते हैं। तो ओल्ड पार्ट की बात करें तो हमारे ब्रेन में हमारी बॉडी में जो हमारा ब्रेन है वो इतना ओल्ड है कि ये ह्यूमैनिटी की शुरुआत के टाइम से ही है, यानी जब मानव की शुरुआत हुई थी तब से ही ह्यूमन बॉडी में जो है ब्रेन उपस्थित था। लेकिन अभी जो है कुछ यंगर पार्ट बने हैं, यानी कि न्यू पार्ट बने हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, लेकिन जो हमारा ओल्ड पार्ट है वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। इसका एक एग्जांपल है अमिगडाला। हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है एमिगडाला, वो इमोशनल ब्रेन सेंटर होता है, वो एक्सट्रीमली ओल्ड है। मतलब जो एमिगडाला है वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड पार्ट है हमारे ब्रेन का, जो इमोशनल ब्रेन सेंटर होता है, यानी हमारे ब्रेन में जो इमोशनल सेंटर होता है, यानी हमारे ब्रेन में इमोशंस को कंट्रोल करने वाला सेंटर होता है। यंगर कॉर्टेक्स की बात करें तो एमिगडाला में एक पार्ट होता है यंगर कॉर्टेक्स, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस इसे कहते हैं, यानी जहां पे नॉलेज जमा होती है। तो ये जो एमिगडाला है ये डिसीजन ओवरराइड कर सकता है, यानी एमिगडाला पे अगर आप काम नहीं करोगे, एमिगडाला अगर प्रॉपर काम नहीं करेगा तो डिसीजन यहाँ से चेंज हो सकता है, क्योंकि एमिगडाला ही क्या है, इमोशनल सेंटर है। अगर जब इमोशंस ही सही तरीके से हम लोग नहीं जज कर पाएंगे, इमोशंस के टच में नहीं रहेंगे, तो हम लोग प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकते। अगर आप बहुत गुस्से में हो तो आप सही बताओ, क्या सही डिसीजन लोगे? नहीं लोगे। आप बहुत दुखी हो तो क्या सही डिसीजन लोगे? नहीं। बहुत खुश हो तो नहीं। तो डिसीजन कब लोगे? जब आप नॉर्मल रहोगे, ना बहुत ज़्यादा खुश, ना बहुत ज़्यादा दुखी, ना बहुत ज़्यादा गुस्सा, ना बहुत ज़्यादा डरे हुए। क्लियर है? इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डैनियल गोलमैन की। तो डैनियल गोलमैन जो इस बुक के राइटर हैं, उनका कहना है कि इमोशंस हमारे माइंड से भी स्ट्रांग होते हैं। जो हमारे इमोशंस है हमारे माइंड से भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। कई एक्स्ट्रा एलिमेंट माइंड प्रॉपर इमोशनल इंटेलिजेंट के बगैर पूरी तरह यूजलेस प्रूफ हुए हैं। यानी कई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट माइंड, यानी ऐसे माइंड जिन्होंने बहुत सारा नॉलेज तो गेन किया लेकिन इमोशंस पर काम नहीं किया, तो वो यूजलेस माने गए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 5 डोमेन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंट, यानी इमोशनल इंटेलिजेंट के लिए 5 डोमेन हम लोगों को बताए गए हैं। तो फर्स्ट डोमेन है नॉइंस वंस इमोशंस, यानी अपने इमोशंस को पहचानने की कला। दूसरा डोमेन है इमोशनल मैनेजमेंट। तीसरा है मोटिवेट योरसेल्फ। मोटिवेट योरसेल्फ का मतलब अपने खुद को मोटिवेट करना, खुद को मोटिवेट करने की कला। एंड फोर्थ है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति, कि अगर कोई रो रहा है तो उसके दुख में शरीक होना, उसकी खुशियों में शामिल होना, उसको रोने के लिए अपना कंधा देना। अगर कोई गुस्सा है तो उसको समझना कि वो गुस्सा क्यों है, उसको एम्पैथी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ डायमेंशन, पे अटेंशन टू योर रिलेशनशिप, यानी अपने रिलेशंस पे ध्यान देना, अटेंशन देना। तो 5 डोमेन पर हम लोग काम करेंगे। तो हम लोग जो है फर्स्ट डोमेन से आज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट डोमेन है नॉइंस वंस इमोशंस, यानी अपने इमोशंस को पहचानने की कला। बहुत से लोग अपने इमोशंस समझ ही नहीं पाते हैं और फिर ऑटोमेटिक वे में वे जो है एक्ट करने लगते हैं। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो है ना अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पाते हैं कि उन्हें गुस्सा कब आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, वो किस चीज़ से दुखी हो जाते हैं, वो दुख का कारण क्या है, वो खुश क्यों हो जाते हैं, वो खुशी का कारण क्या है, वो कब खुश रहते हैं और कब खुश नहीं रहते। जब वो अपने इमोशंस को नहीं समझते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो एक्ट करने लग जाते हैं। मतलब कोई व्यक्ति आपने देखा ना जिसको बहुत गुस्सा आता है, तो कोई व्यक्ति जो है गुस्से में सबको गाली देने लगता है,
कोई गुस्से में किसी से बात ही नहीं करता है, कोई गुस्से में सब कुछ तोड़ने लग जाता है, फोड़ने लग जाता है, भले वो खुद का ही मोबाइल क्यों ना हो। तो उसका रिजल्ट किसे मतलब मिलता है, सही या गलत? उस व्यक्ति को ही। उसके रिलेशन खराब हो जाते हैं, उसकी चीज़ें खराब होती जाती है, उसका मोबाइल टूट जाता है, बाद में फिर वो पैसे अरेंज करके दूसरा मोबाइल खरीदता है। तो इसलिए इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम सब कभी ना कभी किसी बात को लेकर जेलस होते हैं, होते हो या नहीं होते हो? आप बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं नहीं हम कभी जेलस ही नहीं होते, हम तो मोटिवेट रहते हैं हमेशा। तो हम ह्यूमंस हैं, हम मानव हैं, हम कभी ना कभी जो है जेलस जरूर होते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल इमोशंस है। ये जो जेलस जो है, जलना जिसको कहते हैं नॉर्मल भाषा में, कि मेरी सहेली में से जलती है, मेरा फ्रेंड में से जलता है। तो जेलस जो है एक जेन्यून है, मतलब एक प्राकृतिक नेचुरल इमोशंस है जो हमारे अंदर आता ही आता है। लेकिन जब हम ऐसे इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो दूसरों के लिए बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम एक्सेप्ट ही नहीं करते ना कि हम रियल में हमको जलन होती है, देखो जलन तो अच्छी भी बात है भाई। अगर आपका फ्रेंड ने कुछ अच्छा किया है तो आप उसके बारे में बुरा मत सोचे ना। आपको जलन का मतलब ये है कि उसने कुछ किया है तो आप उससे इंस्पायर हो कि आप उससे बेटर करोगे, या उससे मिलकर उससे कुछ सीख कर आप भी उसका जैसा ही कुछ करने की कोशिश करोगे। तो जलना, जेलस जो है एक नेचुरल इमोशंस है। लेकिन जब हम उसे समझते नहीं है ना, तो हम अपने फ्रेंड के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचने लग जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करना ही गुड इमोशनल इंटेलिजेंट का फर्स्ट स्टेप है। तो अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करना ही जो है ना इमोशनल इंटेलिजेंट का फर्स्ट स्टेप होता है। तो जब भी अपने इमोशंस आपके पास आए, जैसे अगर दुखी हो तो रो दो ना। मर्द को दर्द होता है ये वाला डायलॉग मत बोलो, मर्द कभी रोते नहीं है ऐसा मत बोलो, वरना फिर जब वो रोते नहीं है ना तो एक समय आता है कि फिर वो ऐसे रोते हैं कि किसी के चुप कराने से चुप नहीं होते हैं, और अंदर ही अंदर रोते हैं, वो फिर खून के आंसू रोते हैं। इसलिए जो है ना ये फिलॉसफी छोड़ दो। जब भी इमोशंस आए तो उसको पहचानो, उसको समझो और उसको एक्सेप्ट करो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, बस आराम से बैठना है इसके लिए। अब अपने इमोशंस को जो है कैसे पहचानूंगा, तो बस आराम से बैठना है। जैसे मैं बैठा हूँ रिलैक्स, तो आराम से बैठो, स्लोली डीप ब्रीथ लो। तो आराम से बैठो, आंखें बंद, और स्लोली जो है डीप ब्रीथ लेना है, यानी सांस लेना है। 3 बार करना है। रिलैक्स महसूस हुआ? ऐसा बुक में नहीं दिया है, ऐसा मैंने कराया है। तो रिलैक्स महसूस हुआ ना, तो इससे क्या होगा, माइंड को शांत रखो। जैसे ही आप डीप ब्रीथ लेते हो तो माइंड जो है शांत हो जाता है। इससे क्या होगा, लेकिन ये आसान नहीं है। मतलब ऐसा लोगों को लगेगा कि अरे ब्रीथ ही तो लेना है, सांस ही तो लेना है, इतना आसान है, अभी ले लेंगे 3 बार। पर ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपके माइंड में काफ़ी बातें घूम रही होंगी। देखो जब भी मेडिटेशन की बातें आती है ना, तो उसमें होता क्या है, हम लोगों को अपनी सांसों पर फोकस करना होता है, और जो इतना आसान होता नहीं है। हम लोग जैसे सांस लेते हैं तो हमको सारी चीज़ें याद आ जाती है कि दूध उबल रहा है, आज दूध लिया नहीं, आज चाय पीनी है, पानी पिया नहीं, आज खाना इतने बजे खाया नहीं, उसको पैसे देने हैं, उससे पैसे लेने हैं, उसने मेरे को ये बोला था, इसने मेरे को ये बोला था, इसने मेरा ये काम नहीं किया। हजारों बातें जो है ना हमारे माइंड में आ जाती है, और वो तभी आती है जब हम मेडिटेशन करते हैं, उससे पहले नहीं आती है। तो इतना आसान नहीं होता है। आपके माइंड में काफ़ी बातें घूम रही होंगी, जैसा बुक में भी बताया। क्या मैंने ओवन ऑफ किया? ओवन होता है ना, आप बुक में दिया है ऐसा, तो ओवन आपने ऑफ किया नहीं किया, ये आपके माइंड में आ जाएगा। या फिर अरे कल वो मेरा एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट स्कूल वगैरह में रहता है ना, कॉलेज वगैरह में, या अगर आप कहीं कंपनी वगैरह में जॉब कर रहे हो तो आपको असाइनमेंट दे दिए जाते हैं, तो आपके माइंड में वो आ जाएगा कि मैंने असाइनमेंट पूरा किया या नहीं किया। इसके बाद लेकिन कोई बात नहीं, आपके माइंड में थॉट चलने दो। हाँ, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थॉट तो है, वो तो आएंगे ही, और हम लोग मनुष्य है तो थॉट तो आएंगे ही, तो आएंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि ये ख्याल आए और चले जाए, वरना ये आपके माइंड और जजमेंट पावर को क्लाउड कर देंगे। अगर थॉट आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आने दो और जाने दो, आने दो और जाने दो। जैसे क्या कर रहे हो, सांस ले रहे हो, थॉट आ रहे हैं, सांस छोड़ रहे हो, थॉट जाने हो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये जो है आपके माइंड
मेंटल हेल्थ को ख़राब कर देंगे और जजमेंट पावर को, जजमेंट यानी किसी चीज़ पर आप डिसीजन लेना चाहते हो, किसी चीज़ को जज करना चाहते हो, ऑब्जर्व करना चाहते हो, तो इसको ये बिगाड़ देगा। इसके बाद जब आपका माइंड रोज की चिक चिक से फ्री हो जाएगा तो आपके लिए अपने इमोशनल स्टेट को परस्यू करना ईजी हो जाएगा। तो अगर आप अपने इमोशंस को समझना चाहते हो तो जब आपका माइंड रोज की चिक 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 से जो है फ्री हो जाएगा। चिक चिक से कैसे, किसी की गर्लफ्रेंड है तो वो भाई तुमने मेरे को फ़ोन नहीं किया, तुमने मेरे को गिफ्ट नहीं दिया, तुमने उससे मेरे साथ सेल्फी नहीं खिंचाई, तुमने मेरे को मीठा नहीं खिलाया, तुमने मेरे को चॉकलेट नहीं दी, तुमने 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 ये नहीं किया, वो नहीं किया। भी अगर वाइफ है तो ऑफिस जाने के बाद तो तुम मेरे को भूल ही जाते हो, तुम तो वो वर्मा जी की वाइफ के साथ बात करते हो, तो तुम तो उसके साथ करते हो, तुम वर्मा जी की वाइफ को देखो, वर्मा जी को देखो, शर्मा जी को देखो, इसको देखो, उसको देखो, तुमने मेरे को ये नहीं किया, तुमने मेरे को वो नहीं किया, वाह 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 वाह, बहुत सारी बातें। तो ये जो है चिक चिक, अगर मतलब ऐसा मज़ा आ रहा है बोलने में, तो अगर ये रोज रोज की जो चिक चिक है, अगर आप इससे फ्री नहीं होंगे ना तो अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पाओगे। लेकिन आप उससे फ्री हो जाओगे तो होगा क्या, आपके लिए जो इमोशनल स्टेट होती है ना, एक इमोशनल स्टेट की, आप देखो खुश होते हो, लेकिन खुश होने के बाद भी एक सुकून भरा पल आता है, वो आप तभी जो है जज कर पाओगे, तभी ऑब्जर्व कर पाओगे जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, जब आप माइंड से फ्री रहोगे। ऐसा नहीं कि माइंड में कुछ चलते रहेंगे। आप अपने, जैसे मुझे जो है ना, स्पेशली मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब रियली मुझे अपने फ्रेंडों से मिलके जो है बड़ा सुकून महसूस होता है। मैं वो इमोशंस जो होता है ना हैप्पीनेस वाला, उसको फील करता हूँ। क्यों? दोस्तों के बीच जाके जो है ना, मतलब मेरा पर्सनल मानना है कि दोस्ती इस दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता है। क्योंकि जैसे हम लोग जाते हैं ना दोस्तों के पास तो एक सुकून महसूस होता है, सारी टेंशन हम लोग भूल जाते हैं और बस एंजॉय करते हैं। तो वो आप तभी महसूस कर लोगे। अब बाकी लोगों से पूछोगे ना कि दोस्ती आपके लाइफ में इतना मायने रखते हैं, अरे बोले नहीं नहीं नहीं, बस ठीक है दोस्त लाइफ में, आते हैं जाते हैं, नए बनते चले जाते हैं। इसीलिए क्योंकि वो लाइफ से फ्री नहीं हुए, मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है उनकी। तो जब तक कि आप मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं करोगे ना, आप किसी भी इमोशंस को नहीं समझ पाओगे। देखो ये तो हैप्पीनेस वाली बात होगी। कभी आपने दुख को समझा है? नहीं समझा। 90% लोगों ने दुख को नहीं समझा है। देखो दुख और प्रॉब्लम अलग होती है, उसी प्रकार हैप्पीनेस या खुशी को आपने नहीं समझा होगा। 90% लोगों ने हैप्पीनेस को नहीं समझा होगा। जो 90% लोग समझते हैं ना, वो होता है प्लेजर, यानी कि आनंद। दोस्त से मिलके मजा आ गया, दोस्त चले गया, मजा भी खत्म। हैप्पीनेस वो होती है दोस्त पास में रहे या ना रहे, हैप्पीनेस रहती है कि मेरी लाइफ में दोस्त है। तो सिर्फ हैप्पीनेस यानी परमानेंट जो होती है उसे हैप्पीनेस कहते हैं, जो कुछ समय के लिए होती है उसे प्लेजर यानी आनंद कहते हैं। दुख जो होता है वो भी लाइफ टाइम के लिए होता है। किसी का फैमिली मेंबर की डेथ हो गई, उसे लाइफ टाइम दुख रहेगा अगर उसके दिल के बहुत करीब है तो। और जो परेशानियां रहती है, प्रॉब्लम्स रहती है, आती है जाती है, आती है जाती है। प्रॉब्लम किस चीज से? पैसा नहीं है, पैसा आ जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। गुस्से को, जैसे हर चीज को जो है ना समझना आपको बहुत जरूरी है। हर चीज को मतलब इमोशंस को, और वो तभी समझ पाओगे जब आप मेंटली जो है ना हेल्दी रहोगे। तो उसके लिए क्या करना मैंने बता दिया आपको, डीप ब्रीथ लेनी है ना, मेडिटेशन कर सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लो आज आप पूरा दिन फ्रस्ट्रेट रहे, और होता ही है ऐसा कि जब कोई भी व्यक्ति जो है स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, ऑफिस जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है लाइफ की। लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जैसे जैसे बोला जाता है ना कि बचपन में लाइफ बड़ी अच्छी थी, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं लाइफ फ्रस्ट्रेट होते जा रही है। तो मान लो कि आप दिन भर से जो फ्रस्ट्रेट थे, अगर आप थोड़ी देर के लिए भी मेडिटेशन करेंगे तो ये फ्रस्ट्रेशन है ना छूमंतर हो जाएंगी। तो ऐसा क्यों होता है? मेडिटेशन क्या इतना इफेक्टिव होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो हम लोग करते क्यों नहीं है? क्योंकि मेडिटेशन एक स्किल है, और स्किल को सीखने के लिए टाइम लगता है। जैसे साइकिल की बात करें, साइकिल एक दिन में नहीं सीखे थे हम लोग। साइकिल जब सीख रहे थे तो चोट भी लगी थी, बहुत सारे लोग डांट भी देते थे, बहुत सारे लोग मना भी करते थे, बहुत सारे थॉट भी आते थे, गिर जाएंगे तो लग जाएंगे तो चोट आ जाएगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो एक स्किल थी, धीरे धीरे करते करते सीखते सीखते आ गया। तो हम लोगों को साइकिल चलाने में अब मजा आता है। मेडिटेशन भी जब आप एक दिन करोगे ना, तो मैंने बताया और इस बुक में जैसा बताया, जैसे मेडिटेशन करोगे ना, हजारों थॉट आपके माइंड में आएंगे और आप मेडिटेशन करना छोड़ दोगे। आप बोलोगे कि मुझसे तो मेडिटेशन करना होता ही नहीं है, मैं तो जैसे ही करता हूँ हजारों थॉट मेरे माइंड में आ जाते हैं, तो मैं तो कभी मेडिटेशन कर ही नहीं पाऊंगा।
तो अगर आप ऐसा करोगे तो बिल्कुल नहीं कर होगा। बुक में भी जैसे बताया था, आप मेडिटेशन स्टार्ट करो, थॉट आने दो, आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थॉट है वो तो आएंगे ही। अगर आप थॉट को रोकोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। थॉट को आने दो, जाने दो, आने दो, जाने दो। एक समय के बाद इतनी प्रैक्टिस हो जाऊंगी कि आप जो है ना ध्यान में खो जाओगे, और फिर वो इमोशनल स्टेट को जो है ना जब आप रियलाइज करोगे ना, आपको रियल सुकून महसूस होगा और आपको मजा आएगा। तो आज हम लोगों ने फर्स्ट डोमेन देखा इस बुक का, अपने इमोशंस को पहचानने कैसे, इस पे बात की। दूसरा जो है डोमेन है इमोशनल मैनेजमेंट, कि अपने जो इमोशंस है उसको मैनेज कैसे करें। बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज समझ लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या है, ओवरव्यू कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने इससे पहले भी जो पढ़ा था उसको भी ओवरव्यू कर लेते हैं। तो हम लोगों ने बात की थी कि जो जिनका गुड जो है IQ होता है, वो लोग ऑलमोस्ट जो है फेल हो जाते हैं लाइफ में, क्योंकि उनका जो है एवरेज EI होता है, यानी इमोशनल इंटेलिजेंट। लेकिन जिनका एवरेज IQ होता है, यानी कि इमोशनल क्वोशेंट यानी नॉलेज बहुत होता है, लेकिन वो इमोशंस पर काम कर लेते हो, तो वो लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं ऐसे लोग। इसके बाद हम लोगों ने इमोशंस की बात की थी कि जब भी इमोशंस हमारे माइंड में आते हैं तो ये जो इमोशंस जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को चेंज कर देते हैं, हमारे थॉट को चेंज कर देते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है, अगर हम किसी छोटी सी चीज़ के लिए भी दुखी हुए हैं तो हमारे माइंड में एक ट्रिगर पॉइंट होता है, वो ट्रिगर हो जाता है और हम लोग दुख के सारे थॉट ढूंढने लग जाते हैं और फिर रोने लग जाते हैं, क्योंकि हमको रोना आता नहीं है एक छोटे से दुख से। तो हम लोग दुखों का पहाड़ खड़ा करते हैं ताकि हमको ज़्यादा रोना आए। इसके बाद ब्रेन एंड इमोशंस की बात की थी हम लोगों ने, कि ब्रेन और इमोशंस क्या होते हैं। तो हम लोगों ने बात करी थी कि हमारे ब्रेन में सबसे ओल्ड पार्ट होता है एमिगडाला, जो होता है इमोशनल ब्रेन सेंटर, यानी जहाँ पे इमोशंस काम करते हैं। तो अगर हम इस पर काम नहीं करेंगे तो ये डिसीजन पावर को चेंज कर देगा। फिर हम लोगों ने बात करी थी इमोशंस की, कि ब्रेन में ये बड़े डीप लेवल पर होते हैं। जो इमोशंस होते हैं ना हमारे ब्रेन के बड़े डीप लेवल पर होते हैं, और एलिमिनेट या फिर इग्नोर हम इसे नहीं कर सकते हैं। इनके होने का कुछ तो मतलब जरूर है। हम हमारे इमोशंस को इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे इमोशंस के बिना हम इंसान होंगे ही नहीं। हम इंसान तभी कहलाते हैं जब हम अपने इमोशंस को समझते हैं। अगर इमोशंस ही नहीं होंगे, हम अपने इमोशंस को जज ही नहीं करेंगे, तो एक मशीन और हम में क्या अंतर है। और अभी ऐसे ही तो हो रहा है। हम लोग सुबह उठते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, और पता भी नहीं कि सोशल मीडिया में चलाना क्या है। हम लोग बस चलाते जाते हैं। हमको सुबह नहीं पता होता है सुबह उठ के कि हमको करना क्या है। और एक मशीन भी वही होती है, उसे भी नहीं पता रहता है करना क्या है। उसे जैसे कमांड दी जाती है, मशीन वैसे ही करती है। हमारी लाइफ में भी है, हमें सोशल मीडिया जैसी कमांड देती है, हम लोग वैसे ही करते चले जाते हैं, हमें कुछ नहीं पता है। तो जब हम अपने इमोशंस को समझ जाते हो तो आप अपने आप को कमांड देना सीख जाते हो और अपने गोल को अचीव कर सकते हो। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि डेनियल गोलमैन का मानना है कि इमोशंस हमारे माइंड से भी स्ट्रांग होते हैं, तो हमारे माइंड से ज़्यादा हमें इमोशंस पर काम करना चाहिए। इसके बाद कोई एक्स्ट्रा जो है इंटेलिजेंट माइंड प्रॉपर इमोशनल इंटेलिजेंट के बगैर पूरी तरह जो है यूजलेस प्रूफ हुए। इसका मतलब ये है कि अगर आपने नॉलेज पर बहुत ज़्यादा काम कर लिया है लेकिन इमोशंस पर काम नहीं करोगे तो ऐसा माइंड यूजलेस माना जाता है। वो लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर सकता कुछ, और लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकता। 5 डोमेन हम लोग देखने वाले हैं इस बुक में। जो आज हम लोगों ने फर्स्ट डोमेन देखा, अपने इमोशंस को पहचानना, यानी कि नोइंग वंस इमोशंस। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे लोग अपने इमोशंस को नहीं समझते हैं, फिर ऑटोमेटिकली वे जो है एक्ट करते रहते हैं। कभी भी गुस्सा आता है तो कुछ भी फोड़ने लग जाते हैं, तोड़ने लग जाते हैं और खुद का ही नुकसान कर लेते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग इमोशंस जो हमारे माइंड में आते हैं तो हमको जो है जेलस भी होते हैं हम लोग। लेकिन जेलस होना अच्छी बात है, लेकिन अगर जब हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम लोगों के बारे में बुरा सोचने लग जाते हैं। तो अपने इमोशंस को पहचानना है। इमोशंस को पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा, ये दिन भर की चिक 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 इससे दूर होना होगा। और उसके लिए क्या करना होगा, आंखें बंद करके डीप ब्रीथ लेनी होगी और अपने इमोशंस को पहचानना होगा। अगर आप दिन भर फ्रस्ट्रेट हो, थोड़ा सा भी मेडिटेशन कर लोगे तो फ्रस्ट्रेशन छूमंतर हो जाएगी। तो आज के लिए तो हम लोगों ने इतना ही देखा। बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें अभी इस बुक में देखना बाकी है। देखो, नॉलेज इज़ द किंगडम। नॉलेज आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो आपको जो है करेक्ट 5 से 6 बजे जो है आ जाना है नॉलेज गेन करने के लिए।
नॉलेज आप बाद में भी गेन कर सकते हो, लेकिन एक हैबिट जो होती है ना, आदत है, जब आपके माइंड को आदत हो जाती है कि 1 घंटा इतने से इतना हम लोगों को नॉलेज गेन करना है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना आपको कमांड देता है कि 5 बजे से 6 बजे तक के आपको नॉलेज पर काम करना है। और आप जैसे ब्रश करते हैं ना हम लोग, तो एक दिन भी ब्रश नहीं करते ना, हमको अच्छा नहीं लगता है। उसी प्रकार जब एक टाइम बना लोगे नॉलेज गेन करने का, जैसा मैंने बना लिया 5 से 6, मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करूँ और ख़ुद भी सीखूँ। तो मेरे माइंड को एक कमांड देता है। पता है ना, 2 माइंड होते हैं हमारे, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। आगे बात करेंगे। कॉन्शियस जब सबकॉन्शियस को कमांड देता है तभी हम लोग एक्शन ले पाते हैं। तो अपनी हैबिट बनाओ सबसे पहले तो नॉलेज गेन करने की, और उसके लिए एक टाइम डिसाइड करो, जो मैंने किया है 5 से 6। तो आज के लिए इतना ही है। तो पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, इस वीडियो से कुछ सीखा हो, कुछ डाउट हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।